आपके अपने प्यारे से YouTube चैनल स्टडीपुर में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 केमिस्ट्री का लेक्चर 3, जो कि आपको लेक्चर 1 और लेक्चर 2 प्लेलिस्ट में आपका वीडियो पड़ा हुआ है और वहां जाकर आप उसको देखिए। कौन प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है? लेक्चर 1 और लेक्चर 2। आज हम बात करेंगे लेक्चर 3 के बारे में, जो कि आज का जो लेक्चर 3 है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में। हेनरी का नियम आज पढ़ेंगे, उसके अनुप्रयोग पढ़ेंगे और उसके सीमाएं। क्या पढ़ेंगे आज? हेनरी का नियम। क्या हेनरी ऑफ लॉ। हेनरी का नियम बहुत अजब नाम लग रहा है जी, हेनरी का नियम। मान लीजिए अगर भारत के कोई वैज्ञानिक इसको खोजे हुए होते तो क्या नाम रहता? लखेदू का नियम, लखेदू का नियम, पप्पू का नियम। मतलब हम लोग के यहाँ जब होता तो अजब अजब का नाम होता। एक ही विदेशी लोग हैं थोड़ा सुटेबल रहता है, नहीं तो हम लोग क्या संतोष का नियम। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे हेनरी का नियम। क्या पढ़ेंगे? हेनरी का नियम। देखिए हेनरी ने जो वैज्ञानिक थे वो बोले थे कि स्थिर ताप पर, क्या स्थिर ताप पर किसी द्रव में, क्या किसी द्रव में घुले हुए गैसों का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। क्या होता है? समानुपाती होता है। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है? स्थिर ताप पर किसी द्रव में घुले हुए गैस का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। मान लीजिए आपको यहाँ पे एक चित्र बनाते हैं। आप यहाँ पे एक चित्र देख लीजिए। ये आपका फिगर है। मान लीजिए नीचे क्या है? आपका द्रव। आपका द्रव है। कैमरामैन देखिए, दिखाई दे रहा है नीचे ना? हाँ जी, बढ़िया है। नीचे इधर दिखाई दे रहा है सब ना? ठीक है। आप ऊपर मान लीजिए आपका गैस है। क्या है? आपका ऊपर गैस है और नीचे आपका H2O है, मतलब द्रव। आप यहां से एक ऐसे ढक्कन लगा दीजिए और एक ठीक। देखिए मान लीजिए नीचे क्या है? द्रव है, पानी है और ऊपर क्या है? गैस है। और गैस की मात्रा है, उसको बोलता है उसको द्रव्यमान। ठीक है, गैस की मात्रा है और नीचे क्या है? द्रव है। अगर आप जितना ही प्रेशर लगाएंगे इस गैस की उतनी ही मात्रा इस द्रव में घुलेगी। कह सकते हैं एम डायरेक्टली प्रोपोर्शनली प्रेशर। क्या? एम क्या है? जहां गैस की मात्रा है। क्या है? मात्रा। और ये क्या है? उस पर आरोपित
दाब, गैस पर आरोपित दाब है। हेनरी जो थे, हेनरी भैया या चाचा, कहते थे कि स्थिर ताप पर आपका जो टेम्परेचर होगा क्या होगा, स्थिर होगा। स्थिर ताप पर किसी द्रव में, क्या, किसी द्रव में घुले हुए गैसों का द्रव्यमान उस पर आरोपित दाब के समानुपाती होता है। मतलब कहने का हमारा ये सेंस है कि स्थिर ताप कर लीजिए और एक द्रव रख लीजिए पानी, और उस पे गैस मिलाइए और उस पे जितना ही इसकी प्रेशर लगाएंगे इस गैस की उतनी ही मात्रा घुलेगी। मान लीजिए 100 ml गैस है, उसको मिलाना है 200 ml पानी में। अगर मान लीजिए हम इस पे प्रेशर 5 atm देते हैं तो ये 5 ml ही इस 200 ml द्रव में घुलेगा। मतलब कहने का मतलब हमारा ये सेंस है कि आप उस पर जितना ही प्रेशर देंगे उतना ही गैस उस द्रव में घुलेगी। तो हम कह सकते हैं यम प्रोपोर्शनली प्रेशर या यम के पी, जहां के क्या है, जहां के एक स्थिरांक है, स्थिरांक है, जहां के क्या है, एक स्थिरांक है। ये तो रहा केमिस्ट्री की भाषा। अब हम आपको अपनी भाषा में समझाते हैं। मान लीजिए आप कभी सिगरेट पिए हैं? अजी सिगरेट नहीं पिए, पिया कीजिए। मान लीजिए आप कभी सिगरेट पिए होंगे या गांजा, गांजा पीना होगा तो सुनील सर का क्लास आएगा, उनसे पूछिए कमेंट में, वो बहुत अच्छे से बताते हैं गांजा पीने के लिए। तो मान लीजिए आप कभी भी सिगरेट पीते होंगे तो आप देखिए सिगरेट ऐसे पीते हैं, ऐसे ले लेंगे, ऐसे खींचेंगे। आप जितना प्रेशर लगा के खींचेंगे उतना ही इसका धुआं आप अंदर खींचेंगे। मान लीजिए सिगरेट है और सिगरेट में कितना ही प्रेशर लगा के खींचेंगे उतना ही इसका धुआं आपके अंदर जाएगा। धीरे से खींचेंगे थोड़ा सा जाएगा, खूब तेज खींचेंगे और अधिक जाएगा। तो इसके कहने का मतलब हमारा यह है कि आप जितना प्रेशर लगा के खींचेंगे उस गैस की या धुआं की मात्रा उतना ही आपके अंदर जाएगी। देखिए सिगरेट विगरेट जो पीते हैं वो सब शहर की लड़की पीती हैं, लड़कियों सब सिगरेट पीती हैं, लड़का सब तो पीवे करते हैं लेकिन शहर की लड़की ढेर पीती हैं। और गाँव की लड़की तो बीड़ी सीढ़ी में काम चला लेती हैं। एक तो देखेंगे लौआ का पेड़ रहता है, वो एतिया का डंटी रहता है, गाँव में देखेंगे तो उसी के सब पी के अपना शौक करते हैं। और ज़्यादा शौक होता है, शहर की लड़की सब सिगार पीती हैं, सिगरेट तो कम पीती हैं, सिगार ज़्यादा पीती हैं। तो आप समझ लीजिए पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनली यम, क्या आप जितना ही सिगरेट को जान लगा के दम लगा के खींचेंगे उतना ही धुआं आपके अंदर जाएगा। इसका मतलब कहने का है जितना प्रेशर बढ़ाएंगे उतने ही धुआं की मात्रा अपने अंदर खींचेंगे। गांजा पिएंगे तो गांजा पिएंगे तो खूब खींचते हैं, गांजा पिए जाके देख लीजिएगा किसी को पीते हुए, किसी को दिक्कत। एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए यम एक लड़का है, क्या है, एक लड़का, पी क्या है, इसके दोस्त हैं, क्या है, इसके दोस्त हैं। यम एक लड़का है, पी इसके दोस्त हैं। मान लीजिए यम एक लड़का है, पी इसके दोस्त है। यम जो है एक लड़की से प्यार करता है, मान लीजिए सी एक लड़की है, क्या है, लड़की। बस समझने के लिए, भावनाओं में मत बह जाना। यम एक लड़का है, पी उसके दोस्त हैं। अब यम जो है इस पे प्रेशर लगाते हैं। मान लीजिए एक ये लड़का एक लड़की से प्यार करता है, यम लड़का जो है इस लड़किया से प्यार करता है लेकिन ये कह नहीं पाता है, तो इसके दोस्त प्रेशर लगाएंगे, ए जो 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 अकेली बैठी जाकर उससे बोलो, बतियाओ। तो इस पे सब प्रेशर लगाते हैं। तो आप ये लोग जितना प्रेशर लगाएंगे ये उतना ही जाकर इसके साथ घुल मिल जाएगा। मान लीजिए एक दो बार कहें जो जो यार जो जो यार जो। अब जैसे आप कभी अपने दोस्त को देखे होंगे, आपके दोस्त प्रेशर लगाते हैं, ए जाकर बोल देना आई लव यू, बोल देना। प्रेशर लगाते हैं कि नहीं, लगाते हैं। अब मान लीजिए ज्यादा प्रेशर लगाएंगे तो जाकर बोल देगा,
कम लगाएंगे तो फिर हो जाएगा, कहेगा नहीं जाएंगे तो थुरा जाएंगे। अब भैया लड़की सबका दिमाग जानते हो और अजबे ढंग का होता है। मान लीजिए ये सोच रहा कि हंस रही है तो हमसे प्यार कर रही है, हंसती सबको देखकर है लेकिन प्यार किसी एक से करती है। अभी हंस के देख लेगा, इसको चाक देगी, अभी सोचेगा कि हमरा से प्यार करती है, अथुरा जाएगा मजे का। तो इसीलिए आप इन सबों के चक्कर में मत पड़िएगा, मैं तो बता दे रहे हैं कुछ आ जाएंगे, अथुरा जाएंगे। तो आपको ये समझ में आया, इसको मत लिखिएगा, इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको लिख लीजिए, ठीक है। हाँ ले लीजिए। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है यार मेरा, सबसे वफा करता है। अरे नशा कौन करेगा, प्यार करेगा बड़ा दे तो दारू पिएगा। अब हो गया। अब हम लोग अगली हेडिंग पढ़ते हैं, हेनरी के नियम की सीमाएं। हेनरी के नियम की सीमाएं। देखिए हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं। क्या है? कुछ सीमाएं हैं। मतलब कहने का हमारा तात्पर्य यह है कि हेनरी के नियम की कुछ सीमाएं हैं, इतने ही सीमा तक ये काम करते हैं, उसके आगे तक काम नहीं करते। मान लीजिए पहला सीमा क्या है, यह तनु विलयन पर लागू होता है। किस पे? तनु विलयन पर लागू होता है। किस पर? यह तनु विलयन पर लागू होता है। देखिए इसकी सीमा क्या है कि जो विलयन है, जिसमें आप मान लीजिए कंटेनर है, आप इसमें पानी मिलाए हुए हैं, द्रव, द्रव जो है ये तनु विलयन होना चाहिए। क्या? तनु विलयन। अगर मान लीजिए सीरा में आप गैस मिलाएंगे तो मिलवे नहीं करेगा, कितना प्रेशर दे दीजिए। अब देखें ना लौलता का सीरा वो सांद्र रूप में होता है, आप उसमें कितनों गैस ढकेलिए वो मिलवे नहीं करेगा। ये केवल किस पे लागू करेगा? तनु विलयन। जैसे पतला पातर होगा एकदम पानी जैसा, उसी पे ये लागू होगा सीमा, ठीक है। हेनरी का नियम किस पे लागू होगा? जिसमें तनु विलयन क्या हो, विलयन क्या हो, तनु हो, द्रव क्या हो, तनु हो। बात समझ में आई? दूसरा देखिए दूसरा देखिए इसका है, यह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर लागू होता है। किस पे? देखिए क्या बोल रहा है, यह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर लागू होगा। मान लीजिए अगर उसका प्रेशर जो उस पर लगा रहे हैं वो निम्न दाब होगा तथा उच्च ताप पर लागू होगा, नहीं तो ये लागू नहीं होगा। तीसरा कहता है आपका कि जो गैस है विलायक में कम घुलनशील हो। क्या हो? गैस विलायक में कम घुलनशील हो या गैस विलायक के साथ क्रिया न करे, समझ में आया आपको? देखिए आप यहाँ पे हेनरी की सीमाएं हैं, बोलता है यह तनु विलयन पर लागू होता है, यह निम्न दाब तथा उच्च ताप पर लागू होता है गैस विलायक में कम घुलनशील होना चाहिए। मतलब जो आप गैस को
उस विलायक में प्रेशर दे के मिलाना चाहेंगे तो ये उसमें कम घुलनशील हो। मान लीजिए अगर घुलनशील होगा, आपको प्रेशर देने की जरूरत नहीं पड़ जाएगा, घुल जाएगा। तो ये हेनरी का नियम कहाँ फॉलो हुआ? हेनरी का नियम कब फॉलो होगा? जब आपको प्रेशर देना पड़े मिलाने के लिए, किसको? गैस को, तब हेनरी का नियम आपका वहां पर फॉलो होगा। अब जाकर बिना प्रेशर दिए ही आपको मिल जाए। अभी बताया ना, वो लड़का जो हुआ लड़की से जाकर बिना प्रेशर दिए ही प्रपोज कर दे, आई लव यू बोल दे, तो वहां पे इस दोस्तों का क्या वहां पर रोल है? कुछ रोल नहीं है, दोस्त कुछ नहीं करेंगे, तब बेकार हो जाएगा। हेनरी का नियम आपका फॉलो ही नहीं करेगा। हेनरी का नियम कब फॉलो करेगा? जब गैस को प्रेशर देकर उस द्रव में मिलाया जाए। यहाँ पर गैस विलायक में कम घुलनशील हो या गैस विलायक के साथ क्रिया न करे। ठीक है, मान लीजिए आप इतना लिखने के बाद आप लिख लीजिए, किसी को दिक्कत? ठीक, आपको बताते हैं एक नोट पॉइंट में, एक नोट पॉइंट पे लिखेंगे NH3 अब HCl हेनरी के नियम का पालन नहीं करते हैं, पालन नहीं करते हैं। किसका? हेनरी के नियम का। NH3 व HCl हेनरी का नियम का पालन नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हेनरी NH3 व HCl पालन इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि ये द्रव में ये गैस है, HCl और NH3 व HCl आपका गैस है। बिना प्रेशर के ये जल में बहुत अधिक द्रव में घुलनशील होते हैं। बिना प्रेशर की जाके यह द्रव में H+ Cl- में टूट जाएंगे, ये NH4+ OH- में टूट जाता है बिना प्रेशर के। तो ये हेनरी का नियम का पालन कहाँ कर रहे हैं? हम बिना प्रेशर नहीं दिए वो गैस जाकर द्रव में जाकर क्या हो जा रहा है? घुल जा रहा है, घुलनशील हो जा रहा है। तो वो हेनरी का नियम का कहाँ फॉलो कर रहा है? हेनरी का नियम क्या है? यम डायरेक्टली प्रोपोर्शनली यम, कि जितना हम प्रेशर देंगे उतना ही गैस की मात्रा घुलेगी। यहाँ पर ना प्रेशर देना पड़ रहा है, जाकर पूरा घुल जा रही है उसी में। तो ये हेनरी का नियम का फॉलो नहीं करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे NH3 व HCl हेनरी का नियम का पालन नहीं करते हैं क्योंकि NH3 व HCl पानी में जाकर अपने आयनों में टूट जाते हैं। अब वही देखिए, एक 4 पॉइंट बना के और लिखेंगे ऊपर लिखता हूं, नीचे दिखेगा कि नहीं दिखेगा? देखिए स्टार पॉइंट पे लिखेंगे आप NH3 व HCl। NH3 व HCl जो होते हैं बेंजीन, बेंजीन का सूत्र क्या होता है? C6H6 में घुल जाते हैं। में हेनरी का नियम का पालन करते हैं। में हेनरी का नियम का पालन करते हैं। किसका पालन करते हैं? हेनरी का नियम का। देखिए क्या है, NH3 व HCl बेंजीन C6H6 में हेनरी का नियम का पालन करते हैं क्योंकि NH3 और HCl बेंजीन में कम विलायक होते हैं, ये जल्दी उसमें घुलबे नहीं करते हैं। आपको प्रेशर देना पड़ेगा, और जहां प्रेशर वहां हेनरी चाचा, जहां प्रेशर वहां हेनरी चाचा। आपको जहां प्रेशर देकर किसी गैस को द्रव में मिलाना होगा तो वहां कौन आ जाएंगे? हेनरी चाचा। तो हेनरी चाचा क्या कहते हैं कि अगर किसी गैस को प्रेशर देकर द्रव में मिलाना होगा तो वहां हमारा नियम पालन करें। किसका नियम? हमारा नियम। तो यही से NH3 व HCl बेंजीन C6H6 में हेनरी का नियम का पालन करते हैं। और NH3 व HCl हेनरी का नियम पालन कहाँ नहीं करते हैं? जल में, कोई दूसरे द्रव में, वहां पे वो जाकर आयनों में अपने टूट जाते हैं। तो इसलिए वहां पे हेनरी का नियम का पालन नहीं होगा। ठीक है, आप लिख रहे हैं तो इसको लिख लीजिए, वरना स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देखिए, मन लगा के पढ़िए, क्योंकि आप बैठ कर तो पढ़ रहे हैं लेकिन वहां पर आपके माता पिता का सपना बैठा हुआ है। तो इसलिए आप उनके साथ खिलवाड़ मत करिए।
आप बैठकर अच्छे से नोट्स ले लीजिए, कॉपी आपके पापा दिए होंगे, पेन दिए होंगे, आप एक प्रॉपर तरीके से मैं जितना बता रहा हूँ उसको एक फोकस की तरह हमारे वीडियो को देखिए और उसको लिखते रहिए। ये नहीं कि आप पढ़ रहे हैं मोबाइल से और आपका ध्यान कहीं और है, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पर आपके माता पिता के सपने बैठे हुए हैं, तो उनके साथ कम से कम खिलवाड़ मत कीजिए। आपसे मेरी यही गुजारिश है कि आप एक अच्छे से प्रॉपर नोट्स के साथ पढ़िए और अपने को एक उस लेवल तक ले जाइए जिस लेवल तक आपको कोई गिरा ना सके। तो इसी के साथ आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तो मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, कहते हैं देखिए, अब हमारा अगला हेडिंग है हेनरी के नियम के अनुप्रयोग। क्या? अब इसका प्रयोग कहाँ होता है, यूज कहाँ होता है? हेनरी का नियम हमारे साइंस का या जीवन में बहुत उपयोग है, तो हेनरी जी के नियम का उपयोग आखिर कहाँ पर होता है, हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, पहला, हेनरी के नियम का अनुप्रयोग। देखिए, हेनरी का नियम, आप मान लीजिए वाटर, सोडा वाटर को मतलब कोका कोला, स्प्राइट, पेप्सी, फेंटा, जितने सब ब्रांड हैं इसी को बोलते हैं सोडा वाटर। सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए, क्या? घुलनशीलता बढ़ाने के लिए सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए उसके बोतल के ढक्कन को उच्च दाब पर बंद करते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऐसे लिख लीजिए ढक्कन। ठीक है, कहने का हमारा मतलब यह है कि आप सोडा वाटर में CO2 की घुलनशीलता बढ़ाने के लिए, आप कभी भी कोका कोला पीते हैं या पेप्सी पीते हैं, स्प्राइट पीते हैं, तो उसमें क्या होता है, मान लीजिए इस तरह होता है कोका कोला। अब कोका कोला में CO2 मिलाया जाता है, और CO2 जितना ही अधिक होगा आपके कोका कोला में, उतना ही आपको वो स्वादिष्ट लगेगा। समझ में आए कि नहीं? जितना ही CO2 कोका कोला में अधिक होगा उतना ही आपको स्वादिष्ट लगेगा। आपको पता है CO2 गैस है। क्या है बाबू? गैस है। गैस को द्रव में मिलाना है तो हमको किसका नियम लगाना होगा? M प्रोपोर्शनली P, मतलब हेनरी चाचा का। हेनरी चाचा कहते हैं कि जितना प्रेशर लगाएंगे उतना ही उस गैस की मात्रा उस द्रव में घुलेगी। तो इसका मतलब हमको CO2 को इसमें अधिक मात्रा में मिलाना है, तो हमको उच्च दाब पर इस ढक्कन को बंद करना होगा। इसीलिए पेप्सी का ढक्कन जो होता है एकदम उच्च दाब पे प्रेशर पे बंद किया जाता है, ताकि इसमें CO2 गैस की मात्रा मिली हो जिससे वो स्वादिष्ट लगे, जिससे लोग उसको अधिक मात्रा में खरीदे, पिए, खाए पिए। समझ में आया? किसी को दिक्कत? आपका दूसरा स्टेप है अधिक ऊंचाई पर जाने पर, अधिक, सॉरी अभी आपको समझाते हैं तब लिखाते हैं। मान लीजिए आपका ये पहाड़ है, सॉरी
पहाड़ों नहीं बनाने आता हमको। का जी का हम सीखे। देखिए मान लीजिए पहाड़ है, क्या है, पहाड़ पर्वत, और यहाँ पर आप है, आप नहीं हम ही जान लीजिए, हम ही है, आप क्या होंगे। ये देखिए करंट मार दिया है, बार खौरा गया है, उसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप है, इस पहाड़ पर आप पर्वतरोही हैं। क्या है, पर्वतरोही। जो पहाड़ पे चढ़ने वाले होते हैं उसको बोलते हैं पर्वतरोही। इस पहाड़ पर आप चढ़ेंगे और आप एक साइंस का रूल जाते हैं, जैसे 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 हम लोग ऊपर जाते हैं, आपका देखिए एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम, हम लोगों पर वायुमंडलीय दाब होता है, लेकिन हर एक पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब है, लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर जो होता है वो घटता है। क्या होता है, घटता है। तो मान लीजिए हमारे प्रेशर है, इसीलिए वायुमंडलीय दाब पहले से ही है। मान लीजिए आप ऑक्सीजन लेते हैं, वो क्या है, गैस है, वो जाकर हमारे रुधिर में मिलती है, क्या होती है, घुल जाती है, जिससे हम एनर्जेटिक होते हैं। जैसे देखिए ऑक्सीजन जिसमें कम नहीं होगा ना वो भरुआए रहेगा। कहा होगा बाबू नहीं देखेंगे नहीं किसी को, वो भरुआए रहेगा, कहेगा देह भरियाया है। जिसमें ऑक्सीजन कमी हो जाता है देह भरियाया रहेगा, दिन भर पसरा रहेगा बिछौना पर, तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीजन कम हो गया है, उसका एक्टिव नहीं है। तो एक्टिव के लिए आप में ऑक्सीजन की मात्रा आपकी ब्लड में अधिक मात्रा में, इसलिए बाबा रामदेव कहते हैं प्राणायाम कीजिए। करे कि नहीं, ये वाला करने से क्या होता है कि हमारे शरीर में शरीर के रक्त में ऑक्सीजन की मात्रा जाकर अधिक मात्रा में घुल जाती है, जिससे हम अपने आप को एक्टिव महसूस करते हैं। तो बताइए उसको मिलाने के लिए आपको प्रेशर लगाते हैं, नहीं, वो अपने आप मिल जाता है। क्यों, क्योंकि हमारे पृथ्वी पे एटमॉस्फेयर प्रेशर है, एटीएम, वो अपने आप जाएगा और हमारे रक्त में मिल जाएगा। लेकिन यही जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है, एटीएम जो है, ऊपर जैसे जैसे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, ऊपर, जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ये एटीएम जो होता है एटमॉस्फेयर प्रेशर घटने लगता है। क्या लगता है, घटने लगता है। अब मान लीजिए ये यहाँ है, यहाँ पहुंचे, ठीक, बाहर देखिए इनका झगड़ा आ गया है, फिर यहाँ पहुंचे, अब पहुंच के लगे कुकुर नहीं हाफने, कुकुर जैसे लगे हाफने, समझ में आया कि नहीं। मान लीजिए आप पहाड़ पर चढ़ते हैं, जितने ऊपर जाते हैं उतने कुकुर नहीं हाँफते हैं। तो ये जाए ऊपर क्यों, क्योंकि इनमें ऑक्सीजन की जो जिसे मतलब इनका एटमॉस्फेयर प्रेशर घट रहा है, तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है इनकी ब्लड में कम घुलेगी। क्या होगी, कम घुलेगी, तो ये क्या हो जाएंगे, कम एनर्जेटिक लगेंगे, इनके पास एनर्जी नहीं रहेगा। मान लीजिए जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, जो लोग पहाड़ों पर रहते हैं, मान लीजिए बहुत से जनजाति हैं जो पहाड़ों के ऊपर रहते हैं, तो उनका ऑक्सीजन जो लेवल होता है उनके ब्लड में बहुत कम घुलता है। क्यों, क्योंकि ऊपर जैसे जैसे जाएंगे एटीएम मतलब प्रेशर घटता है, क्या, एटमॉस्फेयर, जिससे एटमॉस्फेयर कम घटेगा तो जो ऑक्सीजन की मात्रा होगी हमारे रक्त में वो कम घुलेगी। जो तो यहाँ पे किस नियम का काम कर रहा है, यह मतलब ऑक्सीजन, पी मतलब प्रेशर, एटीएम, एटमॉस्फेयर प्रेशर, जितना आप पर प्रेशर लगाता है उतना ही O2 आपके ऑक्सीजन जो है हमारे रक्त में घुलती है। अगर ये कम रहेगी तो ये कम घुलेगी। तो यहाँ पे हेनरी का नियम फॉलो हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं, हो रहा है ना। हाँ, तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, समझ में आया किसी को दिक्कत, ठीक, मिटा देता हूँ इसको। देखिए यहाँ पर देखिए, अधिक ऊंचाई पर जाने पर ऑक्सीजन की मात्रा, ऑक्सीजन की घुलनशीलता, देखिए घुलनशीलता हमारे रक्त में
कम हो जाती है, क्योंकि अधिक ऊपर जाने पर एटमॉस्फेयर प्रेशर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या लिखे? अधिक ऊंचाई पर जाने पर O2 की घुलनशीलता हमारे रक्त में कम हो जाती है, क्योंकि अधिक ऊंचाई पर जाने पर एटमॉस्फेयर प्रेशर, इसको बोले एटीएम, कम हो जाता है, जिससे हमारी एनर्जी कम हो जाती है। क्या हो जाती है? एनर्जी। अब उतना फुर्तीला नहीं रहेंगे, उतना एक्टिव नहीं रहेंगे। अब पहाड़ पे चढ़े हुए तो जानते होंगे, अब जितने ऊपर जाएंगे ना, कुकुर जैसे हाफने लगते हैं, इसीलिए, क्योंकि एनर्जी कम हो जाती है। किसी को दिक्कत? तुरंत स्क्रीनशॉट मारिए और लिखते तो लिखिए। अब देखिए तीसरा इसका नियम। तीसरा नियम कहता है, मान लीजिए ये देखिए, ये देखिए तालाब है, तालाब है, समुंदर है। क्या है? समुंदर। सात समुंदर। क्या है? समुद्र है, समुंदर नहीं, समुद्र है। मान लीजिए आप फिल्म देखे होंगे, एक लड़की समुद्र में गिर जाती है और तौप से हीरोवा फटाक से ना कूद जाता है और उसको बचा कर लाता है और कुकुर जैसा हाफने लगता है। समझ देखेंगे नहीं आप लोग? तो वो वाला यहाँ पे सीन नहीं है। आप ऐसा करेंगे तो आपके घर लगेगा पूरी छिटाने, समझ रहे हैं? तेरा ही लगेगा मन में, इसलिए आप ऐसा काम मत कीजिएगा। देखिए गोताखोर, गोताखोर होते हैं। देखिए अभी हम आपको जस्ट बताए हैं कि जैसे जैसे आप ऊपर जाते हैं वैसे वैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर घटता है, लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी से का पोखरा में कूदेंगे कि नहीं, पोखरा में नीचे जाएंगे, वैसे वैसे एटमॉस्फेयर बढ़ता है। ये क्या होती है? घटती थी, ये क्या होता है? बढ़ता। मतलब उल्टा, मतलब आप समुद्र के नीचे जाएंगे तो आपका एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा, घटेगा नहीं। क्या होगा? बढ़ेगा। अब मान लीजिए गोताखोर है। क्या है? गोताखोर। गोताखोर है, इधर देखिए, गोताखोर है। अपना पीठी पर सिलेंडर लिया है। क्या लिया है? सिलेंडर। सिलेंडर देखे ना, इसमें क्या है? देखिए N2 प्लस O2 गैस का मिश्रण होता है। जो गोताखोर होते हैं, जो सिलेंडर लेकर नाकी में नकाब ठूस लेते हैं मास्क जैसा, अब कूद जाते हैं, वो क्या होता है? N2 और O2 का मिश्रण होता है। क्या होता है? N2 और O2 का मिश्रण होता है। लगता है खत्म हो गया। क्या होता है? N2 और O2 का मिश्रण होता है। अब वो कूदे और नीचे गए, आपको पता है पहले से ही कि नीचे एटमॉस्फेयर प्रेशर अधिक होता है, तो N2 और O2 जो है अधिक मात्रा में, अभी बताएं कि ना, प्रेशर अधिक तो है, मात्रा अधिक घुलेगी। किसकी? N2 और O2 की, इनके रक्त में अधिक मात्रा में घुलेगी। क्या होगी? अधिक मात्रा में। कहने का मतलब ये नहीं है कि आप कह दिए कि सर O2 हमारे लिए लाभदायक है तो खूब घुल जाए और खूब घुल जाए। अरे नहीं बाबू, उसकी भी कोई सीमा होती है। अब जितना ये समुद्र में कूदा, छलांग लगाया, और गोताखोर है, N2 और O2 का मिश्रण लिया है पीठी पे अपने, और उसमें क्या है कि N2 और O2 गैस है, और गैस की मात्रा कब घुलेगी? अधिक द्रव में, मतलब रक्त में, जब प्रेशर अधिक होगा। और नीचे आपको पता ही है कि एटीएम जो एटमॉस्फेयर प्रेशर है अधिक होता है, तो जिससे N2 और O2 की जो अधिक मात्रा है उनके रक्त में अधिक मात्रा में घुल जाएगी।
ठीक है, वहां तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही भाई साहब बहरे आएंगे, क्या होंगे, बहरे आएंगे, तो बहरवा क्या है, अंदरवा से बहरवा एटीएम जो है कम है। मान लीजिए ऊपर आए तो एटीएम कम है, तो जो N2 और O2 की जो मात्रा है वो कम घूमने लगेगी। जैसे ही प्रेशर घटा इसकी मात्रा कम हुई, तो इसका एक गुण है, क्या है कि जो इसे मान लीजिए नस है, नस, और नस में कौन सी घूम रहा है, रक्त, और रक्त में ये सब आए थे, अभी निचवा अधिक थे, आकर ऊपरा कम हो गए, तो ये लगेंगे ब्लॉक बनाने, बुलबुला लगेंगे छोड़ने, क्या, बुलबुला। और जैसे ही बुलबुला नस में छोड़ेंगे, क्या करेंगे, बुलबुला छोड़ेंगे, तो जब बुलबुला छोड़ने लगेंगे तो शरीर लगेगा पियराने, मतलब अकड़ाने लगेगा, मार कहेंगे अरे हथवा दुखा था, हथवा दुखा था, चरचरात था। जैसे देखे नहीं है आप लोग गांव देहात में, बाई है, कहा बाई है, और भंटा खा सर रहू, बाई तोरे धैले है, तोरे बाई चढ़ला, गांव में देखेंगे तो कहती है तोरा बाई चढ़ला, तो इसको बाई धलेगा, क्या धलेगा, बाई, बोलिए बाई, एकरे हो जाएगा बाई, किससे, N2 और O2, ये लगेगा नस में ब्लॉक बनाने का, ब्लॉक करने लगेगा इस नस को, तो जिससे खून की मात्रा कम दौड़ा मारेगा, तो एकरे बाई, मान लीजिए लगेगा घुटने दर्द करने, अरे गठिया जैसा रोग हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें हीलियम गैस मिलाया जाता है, क्या, हीलियम गैस, N2O2 और हीलियम गैस का मिश्रण होता है किस, गोताखोर के इस टंकी में, सिलेंडर में, जिससे हीलियम गैस क्या होता है कि इसको नियंत्रित करता है, अधिक मात्रा में नहीं घुलने देता है, जिससे आप ऊपर आएंगे तो आपको कोनो फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लॉक नहीं बनाएगा। नहीं तो N2 और O2 लेके कूद जाएंगे और आएंगे, लगेंगे चिल्लाने, लगेंगे चोकरने, आह रे माई, आह रे बाऊ, आह रे साली, आह रे जीजा। हाँ, तो ऐसा काम आप मत कीजिएगा, आप क्यों करेंगे, ठीक है, समझ में आया आपको, तो आपको इसमें लिखवाते हैं, अब इसको थोड़ा लिखना है, इसको मिटा देता है, हाँ बाई धलेगा, एकरा का धलेगा, बाई, देखिए क्या लिखेंगे, अधिक नीचे जाने पर N2 व O2 का मिश्रण की घुलनशीलता रक्त में अधिक हो जाती है, अधिक हो जाती है, क्योंकि नीचे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। किसी को दिक्कत, अधिक नीचे जाने पर N2 और O2 के मिश्रण होते हैं, किसमें, आपके सिलेंडर में, तो घुलनशीलता जो होती है उसकी रक्त में अधिक हो जाती है, क्योंकि नीचे वायुमंडलीय दाब अधिक होता है, क्या होता है, वायुमंडलीय दाब नीचे अधिक लगता है, तो इसीलिए आप क्या मिलाते हैं इसमें, N2O2 प्लस HI का मिलाते हैं, जिससे ऊपर नीचे नहीं, नीचे तल, पृथ्वी तल और नीचे पर, जिससे सामान्य अवस्था रहती है हमारी, क्या रहती है, सामान्य अवस्था, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर आप हीलियम मिला देते हैं तो। इसीलिए गोताखोर जो होते हैं उनके जो टंकी में हीलियम गैस मिलाया रहता है, ताकि वो ऊपर जब पानी से निकल कर आए तो उनमें मतलब ऐसी कोई समस्या ना मिले, क्या लगेगा अकड़ाने, अरे बाई धरेला से मेरे, तो हीलियम गैस मिला जाता है, क्योंकि ये नस में ब्लॉक नहीं बनाता है। समझ में आया बात को, तो इसको लिख लीजिएगा, ठीक है, हाँ इसको आप लोग लिख लीजिए,
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। किसी को दिक्कत तो आपको हेनरी का नियम पढ़ाएं, हेनरी के नियम की सीमाएं और हेनरी का नियम का अनुप्रयोग। अगर किसी को दिक्कत होगा, अगर किसी को दिक्कत है, ना समझ में आया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनको बताइए कि इस स्टडीपुर के माध्यम से वो अपनी पढ़ाई को आसान बना सकते हैं। आपको मैं दावा देता हूं कि अगर आप हमारे चैनल के माध्यम से रेगुलर आपको डेली टू डेली वीडियो मिलता है, क्लास 11th का, क्लास 12th का फिजिक्स, क्लास 11 12 का फिजिक्स और क्लास 11 12 का केमिस्ट्री, आपको हर एक दिन एक लेक्चर मिलेगा। हम लोग इस पर बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों से करवाइए और कहिए कि हमारे चैनल से आकर जुड़े। तो इसी के साथ जय हिंद,